please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अरुण सिंह दिल्ली से बड़ी खबर दे रहे हैं। राहुल के मेघालय दौरे में उनकी जैकेट पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने राहुल की जैकेट की कीमत पर सवाल उठाते हुए तंज किया है। बीजेपी के मुताबिक राहुल ने करीब 70,000 की जैकेट पहन रखी है। बीजेपी ने राहुल की जैकेट और वैसी ही एक दूसरी जैकेट की फोटो भी ट्वीट की और बताया कि राहुल की जैकेट 70,000 की है। इस ट्वीट के जरिए बीजेपी ने राहुल गांधी के उस आरोप का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को सूट बूट वाली सरकार बताया था। तो कांग्रेस ने भी ट्वीट के जरिए जवाब दिया है। आपको बता दें कि जैकेट के लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। बीजेपी की मेघालय यूनिट ने मंगलवार को ट्वीट कर राहुल गांधी के जैकेट पर निशाना साधा। लिखा गया है, राहुल जी व्यापक भ्रष्टाचार द्वारा मेघालय के सरकारी खजाने को चूसने के बाद ब्लैक मनी से सूट बूट की सरकार। हमारे दुखों पर गाना गाने की बजाय आप मेघालय की नकारा सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे सकते थे, ये लिखा गया है। इसके आगे लिखा जाता है, आपकी उदासीनता हमारा मजाक उड़ाती है। मेघालय की जीवन शैली अलग है। क्या बीजेपी वालों को यह डर सता रहा है कि राहुल गांधी उस शैली में आसानी से घुल मिल रहे हैं? ये लिखा है कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी ने। हमारे सहयोगी अरुण सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अरुण, अब यहां पर जैकेट को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। बेहतर नहीं होता कि हम बुनियादी मुद्दों को लेकर के सियासत करें, ना कि जैकेट ब्रांड को लेकर के? देखिए, निश्चित रूप से बेहतर यही होता और कांग्रेस की जो इनिशियल जो प्रतिक्रिया है उसमें भी यही कहा गया है कि मुद्दों पर बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, ग्रोथ रेट पे बात करनी चाहिए, न कि कोई क्या पहन रहा है या क्या खा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने संसद के सत्र के दौरान जिस जुमले का इस्तेमाल किया था, प्रधानमंत्री के एक सूट को उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा था कि ये सूट बूट की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। वो लगातार इस तरह के हमले करते रहे हैं और अब बीजेपी को भी एक मौका मिला है। जब एक नामी ब्रांड का जैकेट उन्होंने अपने मेघालय दौरे के दौरान पहना था तो उसको लेकर के सियासी पलटवार बीजेपी की तरफ से हुआ है। तो ये शुरुआत अगर कांग्रेस ने की थी सूट बूट की सरकार के जुमले के साथ, तो उसका अंत बीजेपी ने किया है जवाब देते हुए। हालांकि कांग्रेस यही कह रही है कि वो सरकार से जो सवाल लगातार पूछ रही है, आर्थिक मोर्चे पर सवाल पूछ रही है, महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछ रही है, रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछ रही है, किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछ रही है, उससे ध्यान भटकाने की ये बीजेपी की कोशिश है और बीजेपी की साजिश है। बिल्कुल, लेकिन जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है अरुण, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ब्लैक मनी से ये खरीदी गई है, इस पर जवाब देना मुश्किल होगा। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पर लगातार बीजेपी ये कह के हमला करती रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो। मेघालय में चुनाव होने वाला है और मेघालय में जब चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी वहां गए थे तो उनकी जैकेट को काले धन से जोड़ते हुए बीजेपी ने ये ट्वीट किया है। जाहिर सी बात है, आपने जब 2G घोटाला हुआ था, जब हालांकि अब उसमें कोर्ट ने ए राजा को बरी कर दिया है, लेकिन कोयला घोटाला हुआ था, दूरसंचार घोटाला हुआ था, इन सब घोटालों का जब जिक्र आया था तो कांग्रेस पार्टी और उससे लगातार बीजेपी ने जोड़ा था 2014 के कैंपेन में और बीजेपी को एक बड़ी सफलता भी मिली थी चुनावी इन मुद्दों को लेकर के। और इसलिए बीजेपी लगातार काले धन से कांग्रेस को जोड़ती रही है। आपने देखा होगा कि उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि काला धन की बात अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता इतना करते थे तो कितना काला धन देश में वापस आया जो विदेशों में जमा है। तो काले धन को लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमला करती है, कांग्रेस बीजेपी पर हमला करती है। इस बीच काला धन है कहां, इस बाबत अभी किसी को खबर है नहीं।